बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तआला इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, बेशक हिदायत अल्लाह की है, वही हिदायत है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कुछ फंक्शंस देखेंगे। तो पहला फंक्शन है टूल्स कैलकुलेट। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये टूल जो है एक्टिवेट करना पड़ेगा, ये जो कैलकुलेट का है, और उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसको। सबसे पहले हम इसका यूज़ देखते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट किया हुआ है, फिर उसको मैं डीएक्टिवेट करूँगा और आपके लिए एक्टिवेट करके दिखाऊँगा। तो देखिए हमारे पास ये कॉलम है, जो 3 कॉलम्स इंफॉर्मेशन है, और हमारे पास कोर्स कोड है, कोर्स टाइटल है और फ़ी है। और फ़ी में देखिए हमारे पास थोड़ा टैब्स में है, लेकिन इसको हम प्रॉपरली टैब में कर देते हैं। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं कहता हूँ ये लेफ़्ट टैब है मेरा, तो मेरे ये लेफ़्ट टैब जो है सही हो गया। और इसी तरह मैं कहता हूँ भाई जो है वो ये डेसिमल टैब है, ये यहाँ पर इसको यहाँ पर मैं डेसिमल टैब करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये, तो वो उसने डेसिमल के हिसाब से कर दिया। अब मैं इसको इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और जहाँ जहाँ नंबर होगा वो इसको ऐड कर देगा, और देखिए रिज़ल्ट जो है हमारा यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो ये है मेरा टूल कैलकुलेट। लेकिन जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ फार्मूला डिस्प्ले करता है। तो ये सर्कल जो है ये हमारा वो टूल है जो कैलकुलेट करता है हमारे लिए। तो आइए क्लिक करते हैं, और अगर आपको ये स्टेटस बार नज़र आ रही है बॉटम में, तो आपको नज़र आएगा कि इज़ 1000। तो मैं यहाँ पर टैब दबाता हूँ और फिर कहता हूँ कि पेस्ट कर दो कंट्रोल वी की मदद से। देखिए उसने मुझे यहाँ पर टोटल करके दे दिया 5 + 4 + 1 9 + 1 1000। तो उसने 1000 डिस्प्ले कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने ये सिलेक्ट किया पोर्शन, तो उसने इन नंबरों को इग्नोर किया, क्योंकि ये नंबर जो हैं कैरेक्टर्स के साथ मिलकर आ रहे थे, तो उसने इग्नोर किया इन नंबर्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यहाँ पर स्पेस होता तो क्या होगा कि ये जो है CIT 101 CIT 112 स्पेस के साथ है, तो फिर हमारा रिजल्ट जो है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि वो इनको भी एज ए नंबर ट्रीट करेगा। आइए देखते हैं इसको हम। मैंने ये पूरा एरिया फिर सिलेक्ट किया, तो अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो अब मेरा रिजल्ट आया 1326। देखिए यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, अब आ गया 1326, लेकिन 1326 तो नहीं, ये तो 1000 है। तो उसने क्या किया कि इनको भी ऐड कर दिया। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है चीज़ बाजू का। तो आइए इसका फिर सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन ये कि सिर्फ वही एरिया सिलेक्ट करें जिसमें नंबर हों। और फॉर एग्जांपल हम इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो ऑल्ट की मदद से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो $साइन ले लें, चाहे $साइन ना लें, क्योंकि कंप्यूटर स्मार्ट है और डॉलर को फिगर के तौर पर कंसिडर करता है। तो आइए मैंने ये एरिया ऑल्ट की मदद से क्लिक एंड ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया, और मैं इसको जाके फार्मूला को क्लिक करता हूँ, तो उसने 1000 नीचे डिस्प्ले कर दिया। और मैंने इसको यहाँ पर, अच्छा अगर मैं ये $साइन भी बीच में ले आता हूँ, तो मेरा जो टोटल होगा वो याद रखिए, यहाँ से मैं सपोज यहाँ से मैं ये देखें फ़ी का कॉलम भी आ गया, इट्स ओके। अब मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ तो ये डॉलर का फिगर भी मेरे साथ ही आएगा, और मैं जब टाइप करूँगा पेस्ट करूँगा तो $1000 पेस्ट करूँगा। तो ये था हमारा टूल कैलकुलेट। आइए देखते हैं कि टूल कैलकुलेट लेकर कैसे आना है हमने यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आप जाएंगे यहाँ पर, इस एरो को क्लिक करेंगे जो कस्टमाइज एक्सेस टूल बार है, और कहेंगे भाई हमें जो है आप डिस्प्ले करो मोर कमांड्स। ये सबसे आसान तरीका है। और देखिए यहाँ पर जो है ना, आपको जब क्विक एक्सेस टूल बार में अवेलेबल है, यहाँ पर जब आ गए तो ये आपको कैलकुलेट नज़र आ गया। तो भाई इसको डिलीट कर देते हैं, ओके करें। देखें यहाँ से वो अब गायब हो गया, और हमें अब दोबारा इसी जगह पर लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, इसी को फिर क्लिक करेंगे, मोर कमांड्स में जाएंगे, और मैं कहूँगा भी पॉपुलर कमांड में तो नहीं अवेलेबल होगा क्योंकि इतना पॉपुलर नहीं है। तो कमांड्स नॉट इन द रिबन इसको ले लें, या आप इसको ऑल कमांड्स को ले लें। तो मैं नॉट इन द रिबन, क्योंकि इस वक्त ये रिबन में मौजूद नहीं है कमांड। तो अब मैं प्रेस करूँगा C,
देखिए जैसे ही मैंने सी प्रेस किया तो उसने पहली कमांड जो कैलकुलेट आई वो उसने मुझे डिस्प्ले कर दी। मैं कहता हूँ भाई इसको इस मेन्यू में, क्विक एक्सेस मेन्यू में इसको ऐड कर दो। मैं किसी भी मेन्यू में ऐड कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं क्विक एक्सेस मेन्यू में ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए ये कैलकुलेट जो है कमांड आ गई मेरे पास, इसको मैंने ओके किया। अब यहाँ पर आपको सर्कल बना हुआ नज़र आ गया, तो ये हमारी टूल कैलकुलेट है। तो अब मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इस पूरे एरिया को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे और कैलकुलेट का बटन ऑन हो गया है। तो अब मेरे पास जो टोटल आएगा वो 2000 होगी, क्योंकि 1000 ये और 1000 ये 2000। तो ये था हमारा टूल कैलकुलेट। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगली कमांड क्या है। अब है हमारे पास स्पेलिंग चेक। ये हमने अभी तक ट्राई नहीं किया, तो आइए स्पेलिंग चेक में चलते हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ स्पेलिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये देखिए यहाँ से मीडिया है स्पेलिंग मिस्टेक, दैट है स्पेलिंग मिस्टेक। F7 जो है हमारे पास, इसको मैं ऑफ करता हूँ। F7 जो है वो हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स ढूंढने में मदद देगा। स्पेल चेक क्या लें आप, तो मैंने F7 प्रेस किया तो उसने मीडिया पे, और मुझे सजेशन भी दे रहा है कि भाई चेंज करना है इग्नोर करना है। तो मैं कहता हूँ भाई चेंज कर दो, और दैट को भी उसने मुझे सजेशन दी है, ठीक है इसको रिप्लेस कर दो। इन्फॉर्मेशन पर सजेशन आ गई है, वेब ऑथरिंग में स्पेस की सजेशन आ गई है, एंड दैट्स द एंड ऑफ। तो ये हमने ठीक कर लिया। देखिए तो थे स्पेलिंग मिस्टेक्स। अब बाज़-औक़ात हमारी ग्रामर का प्रॉब्लम होता है, यानी कि सब्जेक्ट है फिर उसके बाद वर्ब है, तो स्टडीज़ आर एन एक्साइटिंग। मुझे यहाँ पर कोई थोड़ा सा मसला नज़र आ रहा है कि मेरी ग्रामर थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो क्या करते हैं कि हम दोबारा जाते हैं फाइल में, इस ग्रामर को भी चेक करते हैं। अभी तो सिर्फ स्पेलिंग्स को चेक किया है, अब हम ग्रामर्स को चेक करना चाहते हैं। तो प्रूफ रीडिंग में जाएंगे, यहाँ पर दोबारा आते हैं फाइल, ऑप्शन, और फिर हम प्रूफिंग में जाएंगे। जी, फाइल, ऑप्शन, प्रूफिंग में, और यहाँ पर देखें आपके पास सेटिंग्स हैं, ग्रामर ओनली। नहीं भी ग्रामर ओनली तो नहीं चाहिए, हमें सेटिंग्स में जाना और कहना कि भाई सब्जेक्ट वर्ब, यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब को भी चेक करते हो कि प्रॉपरली वो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। और यहाँ पर हम कहते हैं भाई ग्रामर एंड स्टाइल में, और रीचेक द डॉक्यूमेंट, ये हमें ज़रूर क्लिक करना है ताकि हमें पता चले कि भाई कहाँ कहाँ हमारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। रीचेक द डॉक्यूमेंट, ओके। तो अब देखिए उसने क्या किया कि उसने मुझे बता दिया कि भाई यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो मैं इसको यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, वो कहता है जी एक्साइटिंग, एन नहीं आना चाहिए वो कह रहा है यहाँ पर। तो देखिए उसने एन को ख़त्म कर दिया। अच्छा भाई यहाँ पर अब कहता है कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये उसने मुझे अगर एन लगाना है तो कहता है यहाँ पर एक्सप्लोर्स लिखो, और बगैर उसके तो यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लोर आएगा। तो देखें ये बिकॉज ऑफ दिस आर यहाँ पर थोड़ा सा हमें मसला आ रहा है। तो ये अगर आप समझते हैं कि ये आर प्रॉब्लम है तो लिख दें इज़ एन एक्साइटिंग। देखते हैं कि आप क्या करता है। अब उसने सिर्फ फील्ड्स पर दिया है, देखिए। तो ये हमारा सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्रीमेंट है कि नहीं है वो देखता है। और अच्छा फॉर सीनियर ईयर, हाँ कॉमा चाहिए, तो ये अब ग्रामर ठीक हो गई हमारी। तो इसी तरह आप देखते जाएंगे। यहाँ पर देखिए ऑल अदर कोर्सेज, हाँ देखिए उसने इसको रिफ्रेश कर दिया है, योर एडवाइज़र मस्ट अप्रूव ऑल अदर कोर्सेज। तो ये आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो उसको जो है चेंज कर देगा। तो ये थी हमारी ग्रामर और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक तो हमने स्पेलिंग मिस्टेक चेक किया, फिर हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेक किया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अब मज़ीद क्या है। इंडेक्स एंट्री, ये एक और इंटरेस्टिंग जो है ना फीचर है हमारे पास इंडेक्स एंट्री का। फॉर एग्जांपल ये मीडिया है, मैं कहता हूँ भाई इसकी इंडेक्स एंट्री क्रिएट करनी चाहिए। इंडेक्स एंट्री नॉर्मली रेफरेंस में मिलेगी आपको, ये देखिए मार्क एन एंट्री, और ऑल्ट शिफ्ट एक्स शॉर्टकट की है। तो मार्क एन एंट्री आपने किया, उसने कहा जी मैं मीडिया को जो है मार्क कर दो। मैं कहता हूँ भाई तमाम मीडिया जहाँ जहाँ आया है इसको मार्क कर दो। तो ये उसने मार्क कर दिया। ये देखिए मीडिया यहाँ पर भी आया तो उसने इसको मार्क कर दिया, इसको मार्क कर दिया। ये हमारी इंडेक्स एंट्रीज है। मैं कहता हूँ भाई कम्युनिकेशन को भी मार्क कर दो, और मैं कहता हूँ मार्क ऑल। तो उसने जहाँ जहाँ कम्युनिकेशन आया उस इस हवाले से उसने कैपिटल के साथ उसने कर दिया। मैं कहता हूँ भाई ये जर्नलिज्म जहाँ जहाँ आया है तो इसको भी ऑल्ट शिफ्ट एक्स की मदद से, ऑल्ट शिफ्ट एक्स, ये देखिए
मेरे ख्याल में इसको मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑल्ट शिफ्ट एक्स, तो उसने जर्नलिज्म को भी मार्क कर दिया ऑल के साथ। और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि भाई हमें फिल्म जहाँ जहाँ आया है ऑल्ट एक्स, ऑल्ट शिफ्ट एक्स के साथ हमने इसको वो किया। अच्छा भाई, इसके बाद हम कहते हैं कि और कौन सा लफ्ज़ है जिसको हम चाहते हैं कि भाई हमारे उसमें आए। हाँ, अच्छा भाई इकनॉमिक्स को भी हम देख लेते हैं। ऑल्ट शिफ्ट एक्स की मदद से हम कहते हैं भाई इसकी भी एंट्री क्रिएट कर दो, इसको भी क्लोज़ कर दो, और उसके बाद जो है हम फिर नीचे जाते हैं और भी अगर हमें अच्छा नाउन नज़र आ जाता है जिसको हम चाहेंगे कि वो हमारे उसमें आए, दैट्स द एंड ऑफ इट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगले पेज पर जाता हूँ, पेज ब्रेक करता हूँ। एक तो तरीका ये है कि लेआउट में जाएं और यहाँ पर कहें ब्रेक और पेज कर दें, एक तो ये तरीका है, लेआउट ब्रेक पेज, लेआउट ब्रेक पेज। दूसरा ये है कि कंट्रोल एंटर प्रेस कर देता हूँ, देखिए कंट्रोल एंटर से भी उसने पेज ब्रेक कर दिया। अब मैं यहाँ हेडिंग लिखता हूँ कि भाई इंडेक्सेस, मुझे इस डॉक्यूमेंट के इंडेक्सेस क्रिएट करने हैं। तो फिर उसके बाद रेफरेंसेस में जाके मैं कहता हूँ भाई इंसर्ट इंडेक्सेस, बस। तो कहता है भाई इस तरीके से, मैं कहता हूँ हाँ जी कर दीजिए आप, इज़ ओके। अब देखें उसने क्या किया, मैं इसको मीडिया जॉन जॉन से पेज पर आया उसने वो पेज के, क्योंकि मैंने कहा था मीडिया ऑल, जर्नलिज्म जहाँ जहाँ आया उसने उसको जो है कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, फिल्म वन और पेज 1 पेज 2, तो ये हमारे, और देखिए ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है CEFJM। तो ये हमारे जैसे किताब के आखिर में इंडेक्स क्रिएट किया जाता है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट का इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? या तो आप मार्क एंट्री करें या उस वर्ड को सिलेक्ट करें। आप देखें जैसे जर्नलिज्म कल्चर है, कल्चर में ऑल्ट शिफ्ट एक्स, तो ये हमने कल्चर को। इसी तरह मैं इसको जो है अब इसको जाते हैं तो देखते हैं कल्चर तो इसमें नहीं आया, तो इसको अपडेट कर दें F9, तो देखिए कल्चर भी कहीं नज़र आ जाएगा। ये देखिए कल्चर नंबर 1 पे आ गया। तो ये उसने इस तरीके से दो कॉलम जो उसने उसको मूव कर दिया। तो ये था हमारा। आइए अब देखते हैं हम इसको अपने डॉक्यूमेंट में मज़ीद हमारे पास क्या है। अच्छा देखिए हमारे पास यहाँ पर आया कर्सर मूवमेंट, एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड करा दें, कर्सर मूवमेंट जो है कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड। दोबारा चलते हैं, कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड। कंट्रोल होम जो है वो डॉक्यूमेंट के शुरू में चला जाएगा, कंट्रोल एंड जो है वो डॉक्यूमेंट के एंड पे चला जाएगा। ये देखिए, अच्छा इसको मुझे ऑफ करना है, कंट्रोल शिफ्ट स्टार, ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट स्टार, या फिर यहाँ पर आके आप इसको क्लिक कर दीजिए, ये देखिए ऑन ऑफ। अब वो आपको इंडेक्स एंट्रीज नज़र नहीं आ रही, आपको स्ट्रेट टेक्स्ट नज़र आ रहा है। तो शो एंड हाइड में तो कंट्रोल शिफ्ट स्टार या फिर इस बटन को क्लिक कर दें। तो उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास और क्या है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि क्विकली जो है ना, आपको ये तो याद होगा कि पैराग्राफ को अप एंड डाउन करना हो तो पैराग्राफ को ये सिलेक्ट किया, पैराग्राफ, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट अप एरो की, ये देखें ऑल्ट शिफ्ट अप एरो की से ऊपर चला जाएगा, डाउन एरो की से पूरा पैराग्राफ नीचे आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में मौजूद हूँ, ऑल्ट शिफ्ट अप एरो की, ये देखें पूरा पैराग्राफ ऊपर चला गया, पूरा पैराग्राफ नीचे आ गया। ऑल्ट शिफ्ट अप, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, इन दोनों से जो है हम उसको वो कर सकते हैं। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फीचर है, अगर आप ये देखें, ये मेरी हेडिंग्स हैं और इस हेडिंग में मैं कहता हूँ ऑल्ट शिफ्ट राइट एरो की, देखिए उसने इसको हेडिंग 2 बना दिया। जब यहाँ पर मैं कहता हूँ ऑल्ट शिफ्ट एरो की, तो अब अगली हेडिंग जो है ना हेडिंग 3 है, तो उसने क्या किया, इसके नीचे जो हेडिंग आई उसको ऑल्ट शिफ्ट एरो राइट एरो की से उसने इसको 3 बना दिया। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार ये 3 नहीं, ये 2 है, तो मैं ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट एरो की दबाऊंगा तो वो वापस 2 पे आ जाएगा। और नहीं भाई इसको तो मुझे 1 करना चाहिए था, ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट एरो की उसने इसको 1 बना दिया। तो ये देखिए आप ऑल्ट शिफ्ट एरो की मदद से भी हेडिंग्स अपनी ऐड और हेडिंग जो है ना स्टाइल आप वो क्या कहते हैं उसको ला सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे पास
अगली कमांड क्या है? कंट्रोल एंटर हमने ट्राई कर लिया है। शिफ्ट एंटर हमने आपको बताया था कि ये लाइन ब्रेक के काम आता है। तो अगर आप लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं तो शिफ्ट एंटर दबाइए। तो पैराग्राफ ब्रेक नहीं होगा, लेकिन लाइन दूसरी उस पर चली जाएगी, पैराग्राफ सेम रहेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। और आज ही हमारा वर्ड भी ख़त्म हो रहा है। आप लोगों की तरफ से कोई फीडबैक नहीं आया अभी तक, वरना मैं उसको भी इनकॉर्पोरेट कर देता। तो कफ़ारा मजलिस की दुआ पढ़ते हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।